तो अब कितने प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को हम लोग देखेंगे। केसीआर हैं, हमारे यहाँ नीतीश बाबू हैं, केजरीवाल बाबू हैं, ममता दीदी हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के जो क्रेडिबिलिटी थी वो ख़त्म हो चुका है। अब नीतीश कुमार जी के पास ना वोट है और ना कोई सिद्धांत है। तो जिस व्यक्ति के पास ना सिद्धांत होता है ना वोट होता है तो वो राजनीतिक तौर पर लोटा बन जाता है। होंगे 2023 का चुनाव आने दीजिए, केसीआर जी पूरी तरह तेलंगाना से साफ हो जाएंगे, सपना ही सपना रह जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव आज बिहार दौरे पर हैं। हमारे साथ हैं बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी। सर, पहले तो कैसे देखते हैं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बिहार दौरा, कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शहीदों के सम्मान के लिए आए हैं तो उनका स्वागत है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन यदि राजनीति से प्रेरित होकर आए हैं तो अब कितने प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को हम लोग देखेंगे। केसीआर हैं, हमारे यहाँ नीतीश बाबू हैं, केजरीवाल बाबू हैं, ममता दीदी हैं। तो इसी तरह मजाक होता रहेगा। कई लोग प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखते रहेंगे, आते हैं, आते रहें। उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार देश भर में घूमेंगे। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आगामी जो चुनाव हो उसमें विपक्षी एकता को एकजुट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, नीतीश कुमार जी के जो क्रेडिबिलिटी थी वो ख़त्म हो चुका है। अब नीतीश कुमार जी के पास ना वोट है और ना कोई सिद्धांत है। तो जिस व्यक्ति के पास ना सिद्धांत होता है ना वोट होता है तो वो राजनीतिक तौर पर लोटा बन जाता है। और अब तो ये रबर स्टाम्प के तौर पर बिहार में काम कर रहे हैं, तो रबर स्टाम्प ही रहेंगे। अब कुछ बन जाए, कोई उम्मीदवार बन जाए, बने, कोई इशू नहीं है। देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार तो अब खुद ही रबर स्टाम्प हो गए हैं, तब इन पर क्या चर्चा करना है। कहा जा रहा है कि सर तीसरे फ्रंट के लिए केसीआर भी बड़ी भूमिका में नज़र आ रहे हैं। पिछली बार भी लगातार विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे थे। क्या लगता है कि इनके कितनी बड़ी भूमिका होगी केसीआर को विपक्ष को एकजुट करने में? केसीआर जी को इस बार अपने विधानसभा के चुनाव जीतने मुश्किल होंगे। 2023 का चुनाव आने दीजिए, केसीआर जी पूरी तरह तेलंगाना से साफ हो जाएंगे, सपना ही सपना रह जाएगा। सर, कुशवाहा तो कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है उनको लाल किले के झंडा फहराने में उनको नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं, रबर स्टाम्प हो चुके हैं। बिहार में लोग उनको समझ चुका है। भगवान राम का नाम नहीं जोड़ूंगा, पलटू कुमार हो चुके हैं। अब बिहार में ना वोट है ना सिद्धांत है, इसलिए अब उस पर बोलना ही बेकार है। तो यह है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।